क्लास 5। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को लेसन 4 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे ध्यान से समझिएगा, जिसका शीर्षक है लेसन 4 पाप की कमाई। मोहक अपने बाबा जी के साथ रेल में सफ़र कर रहा था। उसके पास ही एक अत्यंत दुबला पतला बूढ़ा बैठा था। उसके मुंह पर चोट के गहरे निशान थे। उनके कारण उसका चेहरा बहुत भयंकर लग रहा था। मोहक के बाबा जी ने बूढ़े से पूछा, भाया जी, आपके मुंह पर इतने घाव कैसे बन गए? बूढ़ा बोला, मुंह पर घाव, इनका कारण जानना चाहते हो तो सुनो मेरी कहानी। सफर लंबा था। सब सावधान होकर बूढ़े की कहानी सुनने लगे। बूढ़ा बोला, भाया, बचपन में बुरी संगति में रहने के कारण मुझे चोरी करने की आदत पड़ गई। बड़े लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन मेरी यह बुरी लत न छूटी। पहले छोटी चोरियां करता था, बाद में बड़े माल पर हाथ साफ करने लगा। खूब धन इकट्ठा किया और एक शानदार मकान बनाकर मौज में रहने लगा। चोरी का चस्का फिर भी लगा रहा। एक बार तो चोरी के चक्कर में मैं इतना बुरा फंस गया कि कुछ मत पूछो। कहते कहते बूढ़ा रुक गया। कहाँ, कैसे? कई लोगों ने एक साथ पूछा। बूढ़ा बोला, सुनाता हूँ। उस कमबख्त रात का किस्सा भी सुनाता हूँ, जिसने मेरे मुंह को हल्दी घाटी बस एगो ये पढ़ा लेते हैं, उसके बाद लिखिएगा। का मैदान बना डाला। आधी रात बीत चुकी थी। मैं शहर में चोरी करने पहुंचा। अचानक बिजली भाग गई। मैंने सोचा, अब अच्छा मौका है। दीवार लांघकर एक कोठी में घुस गया। बूढ़े चौकीदार के हाथ पैर बांध डाले। उसे धमकी देकर माल का पता पूछा तो वह बोला, सामने वाले कमरे में फर्श पर ही पड़ी है, नोटों से ठसाठस भरी बोरी। मैंने सोचा, आज तो लॉटरी खुल गई। चौकीदार का मुंह बांधा और माल की तलाश में चला। यह मेरी बदकिस्मती थी या खुशकिस्मती। जरा सा हाथ लगते ही बोरी वाले कमरे का दरवाजा खुल गया। मैं गहरे अंधेरे में नोटों की बोरी खोजने लगा। तभी अचानक बूढ़ा कहते कहते रुका। सब एक साथ बोले, क्या हुआ? अचानक मेरा पैर नोटों से भरी बोरी से टकरा गया। मैंने बोरी को खिसकाना चाहा, खूब जोर लगाया। मैं पसीना पसीना हो गया, पर बोरी टस से मस न हुई। इतनी भारी थी वह बोरी। तभी अचानक एक करिश्मा हुआ। एकाएक बोरी ऊपर उठकर खड़ी हो गई और लगी मेरे मुंह पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने। बोरी मुक्के बरसाने लगी। यह कैसे हो सकता है? सब चौंके।
बताता हूँ। तभी अचानक बिजली आ गई, कमरा रोशनी में नहा गया। तब मैंने देखा, मैं जिसे बोरी समझे था वह तो एक भारी भरकम पहलवान था। पहलवान ने एक चाकू लेकर मेरे मुंह की पूरी गत बना दी। मैं खूब रोया, गिड़गिड़ाया, पर वह कहाँ मानने वाला था। मेरी खूब मरम्मत करने के बाद पहलवान बोला, मेरा मन तो अब बॉल से खेलने को कर रहा है। आधी रात को बॉल का खेल अजीब बात है, मोहर के बाबा जी ने कहा। आगे सुनो। अभी तो कुछ अजीब बात नहीं है। उस दुष्ट ने मेरे हाथ पैर मोड़कर मुझे रस्सियों से जकड़कर कुछ गोल गेंद जैसा आकार दे दिया। फिर प्लास्टिक के बैग में बंद कर बोरे में भर दिया और बाहर लॉन में लाकर मुझे गेंद की तरह ऊपर उछाल कर खेलने लगा। मेरी जान बन रही थी और पहलवान मुझे बार बार आसमान में उछाल उछाल कर ठहाके लगा रहा था। एक बार तो हद ही हो गई। उसने मुझे बहुत ऊंचा उछाल कर चारदीवारी से बाहर पक्की सड़क पर फेंक दिया। उस समय को याद करके मैं आज भी कांप उठता हूँ। फिर क्या हुआ? सबने उत्सुकता पूर्वक पूछा। होना क्या था? मैं बोरे में बंधा बंधा चीखता चिल्लाता रहा। किसी दयालु व्यक्ति ने आवाज सुनकर मुझे बोरे से बाहर निकाला। लंगड़ाता कराहता सवेरे 4 बजे अपने घर पहुंचा तो वहां की हालत देखकर मैंने अपना सिर पीट लिया। वहां ऐसा क्या हुआ? कई लोगों ने एक साथ पूछा। यह पूछो वहां क्या नहीं हुआ? मैंने वहां देखा मेरी पाप की कमाई का वह महल, मेरा सब माल। आग में धू धू करके जल रहा था। मेरे गांव के लोग, वहां का बच्चा बच्चा जिनसे मैं जीवन भर लड़ता भिड़ता रहा था, दौड़ दौड़ कर आग बुझाने में जुटे थे। मुझे बताया गया कि आग बुझाने में कई लोगों के कपड़े हाथ पैर भी जल गए थे। कुछ लोगों ने मेरी अधजली पत्नी और मलबे में फंसे बच्चों को निकाल कर अस्पताल में पहुंचा दिया था। मुझे लहूलुहान देखकर एक दयालु व्यक्ति ने मेरी मरहम पट्टी की। मुझे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ। मैंने रोते हुए अपने ग्रामवासियों से क्षमा मांगी और उस दिन से चोरी करनी छोड़ दी। मैं समझ गया था कि बुरे काम का बुरा ही फल होता है। गाड़ी का चाल धीमी हुई। कोई यात्री बोल उठा, आ गया हावड़ा जंक्शन। तब अनेक यात्रियों के साथ वह बूढ़ा भी अपना सामान संभालने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है और बुराई से कमाया गया धन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। अतः हमें बुराई से बचना चाहिए और सद्मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे बुरे कार्य प्रारंभ में अच्छे लगते हैं, उनसे धन दौलत भी मिल जाती है, लेकिन व्यक्ति का
नैतिक पतन हो जाता है। अंत में बुरे कार्यों का फल हमेशा बुरा ही निकलता है। अतः बच्चों को अच्छे कार्य करने के लिए अच्छे कार्य करना चाहिए। अब यहाँ कुछ शब्दार्थ दिया गया है, इसे आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा और याद कीजिएगा। भयंकर माने होता है डरावना, सावधान माने सतर्क होशियार, संगति माने होता है साथ, लत माने होता है शौक आदत, चस्का माने होता है लत शौक, किस्सा माने कहानी, मौका माने अवसर, बदकिस्मती माने बुरी किस्मत होना, करिश्मा माने चमत्कार, गिड़गिड़ाना मीन्स अनुनय विनय करना, ठहाके लगाना, जोर जोर से हंसना, चार दीवारी मकान के चारों ओर बनी दीवार, लहूलुहान खून से लथपथ, पश्चाताप पछतावा, क्षमा माफी, यात्री यात्रा करने वाला। धन्यवाद।